क्वेश्चन नंबर 30 देखो, आपसे कह रखा है कि अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, जो कि ये लिखा हुआ है। हमसे कह रखा है कि इस तरह से है कि अल्फा का स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर ये जो है 24 देकर जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसकी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो। तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे बताओ। a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको के, वहीं b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4, और c इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये भी 4 मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब मुझे एक बात बताओ आप, मैं यहाँ से सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स जिसको आप कहते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लूँ। मैं यहाँ से कह सकता हूँ सम ऑफ रूट्स कितने होते हैं, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b, ऐसे ही b कितना है, b कितना 4 और a कितना है, a है k, तो माइनस का 4 अपॉन के, ये सम ऑफ रूट्स आ गया। वहीं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c अपॉन ए, c कितना है 4 और a की वैल्यू कितनी है k, तो ये 4 अपॉन के। तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है। बाय द वे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ भी है, कितने दे रखा, 24। तो अब इसका यूज करेंगे। आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब बचता है, जब आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलो तो इस खोलोगे तो प्लस के 2 अल्फा बीटा आएगा। उस 2 अल्फा बीटा को अगर माइनस कर दोगे, माइनस 2 अल्फा बीटा करके, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा। तो कहीं ना कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये आइडेंटिटी होती है जो नीचे लिखी हुई है। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई के, इसका स्क्वायर, माइनस का 2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई के, और ये 24 दे रखा। स्क्वायर खोलोगे तो 4 चौक 16 और नीचे हो जाएगा के का स्क्वायर, 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई के, और इधर बचेगा 24। अब इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख लो। सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा के का स्क्वायर, तो ये बचेगा 16 माइनस के, और ये हो जाएगा 8 के, और इधर बचेगा 24। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो 16 माइनस के 8 के और के स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो 24 के स्क्वायर, सही करके लिख लो। 24 के स्क्वायर माइनस माइनस, अब माइनस उधर जाएगा प्लस का 8 के प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन ले लो, 4 छंग 6 चौक 24, 6 चौक 24 होते हैं, तो ये 4 से काटोगे तो 4 छंग 24, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 इज इक्वल टू 0। अब भाई आपके सामने, अरे 2 से और कट जाएगा, 2 और कॉमन ले लो। अरे यार 8 ही कॉमन ले लो ना, क्योंकि 8 से कट जाएगा। हाँ 8 कॉमन ले लो, इज इक्वल्स टू 0। 8 कॉमन ले लोगे तो 8 या 24, 8 कॉमन ले लिया आपने, सिर्फ के बचा, और 8 दूनी 16 इज इक्वल्स टू 0, ये आया। अब इसको सॉल्व करो, 2 का मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो 2 तिया कितने हो गए, 6। ऐसे दो नंबर चूज करो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और जोड़े तो 1 आ जाए। अरे ये कैसे होगा फिर, ये तो बड़ा तगड़ा मसला बनना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे। देख लो एक बार, देख लो एक बार भाई, देख लो एक बार। अरे यार ये 16 उधर जाकर माइनस का नहीं हो जाएगा, अच्छा हुआ मैंने यही देख लिया। ये 16 उधर जाकर माइनस का नहीं हो जाएगा, माइनस का 16 तो माइनस के 2। अब 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए 1, तो कैसा करोगे, 3 माइनस 2, बस सिंपल सा। मिड टर्म स्प्लिटिंग से 3x स्क्वायर प्लस, अब इसको 3k माइनस का 2k कह दोगे, क्योंकि बीच वाली टर्म को तोड़ना होता, और इस तरह से तोड़ना होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, और घटाने पे कितना आना चाहिए, 1। तो देखो 3 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, और घटा देंगे इनको तो अगेन 1 आ जाएगा। तो ऊपर वाली टर्म का आपने इसी को लिख रखा, नीचे को सही करके, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। आप क्या कॉमन ले लोगे, शुरुआत की 2 टर्मों से 3k, तो 3k कॉमन आ गया, बचेगा क्या, k प्लस का 1, और आगे से आपने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो k प्लस 1 वहाँ से बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1, 2 फैक्टर आ गए, k प्लस 1 और 3k माइनस का 2, तो ये 2 फैक्टर आ चुके हैं इज इक्वल टू 0 में। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 भी आ जाएगी, और 2 डिवाइडेड बाई 3 भी आ जाएगी। तो माइनस का 1 और 2 डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस का 1 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हरामी बने से बाज नहीं आते, पूरा पूरा हरामी बना होता। देखो ये क्वेश्चन कितना लेंथी हो गया, तो ये सोल्व करना पड़ेगा अगर आ जाए मजबूरी में तो।